तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। कल का मार्केट कैसा रह सकता है। आज मार्केट अच्छा खासा बुलिश रह के बंद हुआ है, क्लोजिंग अच्छा है। और देख सकते हैं मैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट पर हूँ और मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रॉपर काम किया है और मेरा जो फाइनल रेजिस्टेंस था 26,045 उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी 26,052 पर जाके क्लोजिंग दिया है मार्केट। कल का मार्केट कैसा रह सकता है उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। चलो डिस्कशन करते हैं कि आज मार्केट अपसाइड मूव क्यों दिया। ठीक है, पहली नंबर बात तो यह है कि आईटी सेक्टर में भूचाल आ चुका है भाई, अच्छा खासा बाइंग आई हुई है। एक कारण और भी है कि इन्फोसिस के जो शेयर हैं 18,000 करोड़ की शेयर बायबैक की शुरुआत के साथ 20 नवंबर को करने का अनाउंस किया। ये एक बड़ी खबर है, मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है बहुत बड़ी, इसलिए मार्केट अपसाइड मूव दिया। अब दूसरी कारण क्या है, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को मजबूती कब मिली, जब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत जल्द ट्रेड डील होने की संभावना है। ठीक है, यही बात को लेकर मार्केट में भूचाल आया, नहीं तो ऐसा कोई न्यूज़ बड़ी नहीं है, यही सब है। इसी कारण मार्केट अपसाइड मूव दिया है। ठीक है, और तीसरी नंबर बात क्या है, तीसरी नंबर बात यह है कि जब मार्केट के लिए अच्छा न्यूज़ आए तो इन्वेस्टर जो है एफआईएस डीआईएस जैसे हैं, तो उन लोगों को ना मार्केट में एंट्री करने का जो है एक जुनून पैदा होता है। ठीक है, और वो लोग पॉजिटिव संकेत लेके मार्केट में आने की कोशिश करेंगे। यही कारण है जो मार्केट आज ऑफ साइड मूव दिया है। और एक बात, विक्स जो है, इंडिया विक्स, ये ऑलमोस्ट 2% टूटा है। इससे संकेत ये मिलता है कि अब मार्केट अपसाइड मूव देगा, यानी बुलिश रहने का पूरा संभावना है। तो ये रही बात, यही 3-4 बात इम्पोर्टेंस थी मार्केट के लिए आज के लिए। बाकी बात करते हैं कि मार्केट कल के लिए क्या हो सकता है, कल मार्केट कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक क्या कर सकता है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो है मैं अपना, जैसे मेरा 3 रेजिस्टेंस मजबूत वाला था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, मान लो 10-15 पॉइंट ऊपर ही दिया है क्लोजिंग, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है, तो इसको मैं अभी सपोर्ट कर देता हूँ। या अभी फ़िलहाल सपोर्ट बन गया आज के लिए, तो कल के लिए ठीक है, ये भी सपोर्ट बन गया। अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया क्योंकि उनको तोड़ दिया है, ये भी सपोर्ट बन गया। और नीचे का जितना मेरा सपोर्ट था वो मैं सारे रिमूव कर देता हूँ, समझे। चलो, मैंने सपोर्ट को रिमूव कर दिया, अभी इसका ज़रूरत नहीं है कल के लिए। हाँ, एक चीज़ है, जो जैसे ये रेजिस्टेंस था ना, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ क्योंकि भाई कहना मुश्किल है। यहाँ रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा हटा दिया मैं इसको। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए, निफ्टी 50 का हाई कितना है, ऑल टाइम हाई 26,277 है। ठीक है, भूल मत जाना, 26,277 है ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 में। तो कल क्या हाई को टच करेगा, पॉसिबल है, कर देगा कल, उम्मीद तो है। देखिए, मैंने मार्क कर दिया है, सपोर्ट फर्स्ट है 26,045, इसको अगर तोड़ देता है तो 26,000 तक आएगा मार्केट। इसके बाद इसको भी तोड़ता है तो 25,915 तक आ सकता है।
लेकिन अगर यहाँ आता है तो फिर आपको एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आप बुलिश साइड जा सकते हैं, यहाँ से आप कॉल साइड जा सकते हैं, यानी बाई ऑन डीप रहेगा अगर यहाँ आता है। नहीं अगर ऊपर चला जाता है तो फिर रजिस्टेंस जो है मेरा 3, उसी के दौरान मार्केट काम करेगा। जैसे फर्स्ट रजिस्टेंस है 26,130, ठीक है, इसको अगर तोड़ देता है तो 26,200 तक जाएगा। ठीक है, अगर इसी दौरान रहा, फिर अगर 26,130 तक आता है, वहीं मार्केट सस्टेन करता है तो अपसाइड जाएगा पक्का। अगर इसको तोड़ देता है तो आपको फिर 26,045 तक दिखेगा मार्केट। ठीक है, 26,200 को अगर तोड़ देता है तो ऑल टाइम हाई जो है 26,277 इसको टच करेगा। हो सकता है वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर बने, करेक्शन आए, दिखाए, हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे भाई। हाँ, अगर उसको भी तोड़ के ऊपर रहता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये निफ्टी 50 का मैं बता रहा हूँ। चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या कहानी है वो उधर भी देख लेते हैं। देखिए, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ। ये मेरा आज का जो मैंने कल मार्क किया था वही है, वही पड़ा हुआ है। मैं अभी इसको रिमूव करूँगा। तो देखिए, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अब पॉसिबल है, बाकी इंडेक्स अगर ऊपर भागता है तो बैंक निफ्टी गिरेगा नहीं भाई, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। मार्केट अब अगर 26,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है कल भी, तो समझ लो मार्केट बुलिश हो चुका है। अगर कल भी फिर घूम फिर के तनाव आता है ना, तो फिर समझ लेना कि मार्केट फिर बेयरिश बन गया। 26,000 के ऊपर टिके रहना बहुत ज़रूरी है निफ्टी 50 को, नहीं तो कहना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं 2 सपोर्ट रिमूव कर देता हूँ, इतना दूर संभावना कम है, ये रहने दीजिए। इसको मैं सपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि आज रजिस्टेंस था, अब इसको तोड़ दिया तो ये सपोर्ट हो गया। इसको भी मैं सपोर्ट बना दिया। ठीक है, हटाया कुछ नहीं। देखिए, कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, एक अनुमान होता है कि हाँ यहाँ तक जा सकता है, तो इस हिसाब से मैं मार्क कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए, मैं मार्क कर दिया हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 59,150। इसको तोड़ता है तो 59,000 तक आएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है किसी कारण, कोई बुरी न्यूज़ आने के बाद, तो 58,877 तक दिखेगा। इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर 59,000 तक आता है तो यहाँ से फिर आप यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस रहेगा 59,265। इसको तोड़ता है तो 59,355 तक जाने का संभावना है पूरा। अगर इसको भी तोड़ता है तो 59,427 तक मार्केट दिखेगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, कहना मुश्किल है, लेकिन ये इतना ही हम अगर कवर कर लेना तो बहुत है भाई। चलते हैं सेंसेक्स में। मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के चार्ट पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। मैं पहले तो 2 सपोर्ट को रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कल। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था इसको मैं सपोर्ट कर दिया। ठीक है, और देखिए, मैं मार्क कर दिया हूँ पूरा ध्यानपूर्वक। मार्केट इसी के दौरान काम करेगा कल भी। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 85,109। इसको तोड़ता है तो 84,818। इसको भी तोड़ता है तो 84,582 तक मार्केट दिखेगा। ठीक है, इसके नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ 25,237। इसको अगर तोड़ देता है, आज का जो हाई है, तो भाई सेंसेक्स है जा सकता है 85,500 तक जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है पूरे दिन भर में तो 85,750 तक भी मार्केट जा सकता है। 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट हो गया, लेकिन अगर खबर ठीक ठाक रहा भाई, डाउट है मुझे 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है। उस दिन भी किया, कल गिरा, आज फिर उसको भी तोड़ दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है।
तो वैसे ही अगर 85,750 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो समझ लीजिए कि 86,000 तक टच कर देगा, अगर ठीक ठाक रहा कहानी तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है मेरी तरफ से। आपका पैसा है, आप रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू वेरी मच।